हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर 3 ऑफ जेई मेंस और एडवांस की सीरीज का। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 3। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मेक श्योर करके चलो कि आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 दोनों ही देख रखा हो, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अभी तक लेक्चर 3 में जितना भी हमने पढ़ा है, जो आज कवर करने के बाद उस पर हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे जो जेई मेंस प्लस एडवांस में आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ये वाली प्रॉपर्टीज। फिर उनके बाद हमने जितना भी लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में जितना भी सीखा है उस पर कुछ पीवाईक्यूज है। ये तीनों पीवाईक्यूज जेई मेंस में आ रखे हैं और ये जेई एडवांस का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है। लेक्चर 2 में हमने ओनली मल्टीप्लाई पर ज्यादा फोकस करा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के बराबर होगा। वो तब होगा जब ये दोनों मैट्रिक्स यानी बी और ए एक दूसरे के कम्यूट होगी, और ए बी का मल्टीप्लाई माइनस बी ए के बराबर होगा, तो इसका मतलब है उसे बोलते हैं एंटी कम्यूट मैट्रिक्स ईच अदर। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि कम्यूट ईच अदर कैसे हो सकती है कोई भी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, वो ले ली ये वाली, और बी मैट्रिक्स ले ली, वो ले ली ऐसी। ये मैंने ली है 2x2 की मैट्रिक्स, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ली है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा कम्यूट होगी ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई जैसा हम जानते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, तो ये आ जाएगा ए सी। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम से होगा 0, देन ये भी 0। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा, तो ये आ जाएगा बी डी। ठीक है, अब मैं बी ए मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहाँ पर बी ए जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब है बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रूल वही होते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से। इसका भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है जैसे हम बोल सकते हैं कम्यूट ईच अदर। तो इस तरीके से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो 2x2 की हो या 3x3 की, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो हमेशा कम्यूट होता है ईच अदर। फिर अगर वहां पर माइनस का साइन आ जाए, जैसे डायगोनल मैंने एक जगह माइनस डाल करके से कॉमन वॉमन ले लेकर कर दिया, तो वो सारा होगा एंटी कम्यूट ईच अदर। ठीक है, अब 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 क्या है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि ए बी का प्लस में अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं किसी मैट्रिक्स का, तो वो हमेशा इन दोनों के प्री मल्टीप्लाई के प्लस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का प्लस करा, उसमें फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा इन दोनों के पोस्ट मल्टीप्लाई के सम के बराबर होगा, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बस आपको अपने दिमाग में रखनी है, सो दैट कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। बट मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट ज्यादा इजी है, बट लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो आपको उन क्वेश्चन को फर्दर अच्छे से सॉल्व करने के लिए इन प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब है पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यहां पर जो भी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी पावर के बारे में हम बात करेंगे वो सारे नेचुरल नंबर वाले पावर होंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखा है जैसे ए का क्यूब, ए के क्यूब को हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ये तीनों जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स मतलब सेम है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, मतलब सेम मैट्रिक्स है, मैं कहने के तरीके से बता रहा हूँ। तो इनको कैसे भी आगे पीछे मल्टीप्लाई कर दो, डजंट मैटर, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू ए करूंगा, तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो मैं किसी भी ए को पहले और आगे पीछे कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का जो लॉ होता है वो यही बताता है। ठीक है, अब मुझे ए का क्यूब की मैट्रिक्स मतलब ए क्यूब निकालना है मैट्रिक्स का, तो मैं क्या करूंगा, तीनों मैट्रिक्स को साथ में थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा जिसमें ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, देन तीसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये फर्स्ट ये बताता है। अब किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की पावर m है, ठीक है, जैसे समझ लो 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की पावर कुछ भी दे रखी हो, वो हमेशा आई ही होगा व्हेन फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती है। अब जैसे हमने नॉर्मली अलजेब्रा में जो भी हमने लॉस पढ़े पावर के, सेम होता है। जैसे मान लो किसी दो मैट्रिक्स है, सेम है, और उनकी पावर दे रखी है अलग अलग, जैसे बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स में भी हम पावर को ऐड कर सकते हैं। फर्दर पावर के ऊपर पावर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज सिंपल। अब किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 है तो वो उसके आई के बराबर होगा, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। बट इसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन बीइंग ऑर्डर। ठीक है, तो अभी तक ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने लेक्चर नंबर 1 में जो करा है, लेक्चर नंबर 2 में जो करा है, लेक्चर नंबर 3 में जितना भी हमने सीखा है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में भी हमने कुछ पीवाईक्यूज करे, जो कि जेईई मेंस प्लस एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन जेईई मेंस में आपके आ रखे हैं, यानी ये पीवाईक्यूज है, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का आ रखा है। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, अगर ये मल्टीप्लाई करूं मैं इन मैट्रिक्स को तो वो इसके बराबर आएगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए मुझे एन की वैल्यू बताने की, एन की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो देखो ऐसे टाइप के जब एन टाइम्स के कोई मैट्रिक्स आती है, या फिर मुझे ए की पावर 32 निकालना है, ए की पावर 100 निकालना है, ए की पावर 2025 निकालना है, तो ऐसे कभी भी मैट्रिक्स होते हैं तो हम इतना मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे। इन सबों में ना एक पैटर्न होता है, उन पैटर्न को हमें पहचानना है। पहले किसी भी पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लो और एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो, वही पैटर्न फिर हमें लगाना है, सो दैट हम एक कंक्लूजन पहुंच पाए और चीजों को जल्दी सॉल्व कर पाए, ताकि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उसका कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को आपस में सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, सो दैट मैं देखता हूं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो 1 1 0 1 और 1 2 0 2। और एक देखने वाली बात क्या है कि देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट सेम है हर मैट्रिक्स में, बस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो सब में अलग है। इसका मतलब है, और मुझे आंसर में भी जो n दे रखा है जिसका मेरे को वैल्यू निकालना, वो भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो इसका मतलब है मेरे को उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 1, ये सेम 0, ये 1, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 प्लस। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जब मैंने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा तो जिन दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा उनका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड हो गया। यानी कि अब मैं तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो तीसरी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा वो इससे प्लस हो जाएगा। यानी कि हिसाब किताब से अगर देखे वाली बात हिसाब किताब से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, ऐसे ही ऐसे चलते चलते n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1 78 0 और 1। अब बीच में इक्वल मैट्रिक्स का साइन है, इसका मतलब है इसका जो पोजीशन वाला मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो दूसरी वाली पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे का सम 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 ये बराबर होगा 78 के, और हमने इसका सम पढ़ा हुआ है बेसिक क्लासेस में, वो इसके बराबर होता है। अब n माइनस 1 बराबर में ये हो जाएगा 6 14 56। अब यहाँ पे मैं फैक्टराइज करना नहीं बैठूंगा, तो हमें थोड़ा सा सही दिमाग लगाना है, यानी कि 13 इंटू 12 का मल्टीप्लाई होता है, और इसको मैं अगर देखूं तो n की जगह पर 13 होगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी 13। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अप्रोच का यूज करके हमें इनका आंसर निकालना है, और ऐसे ही क्वेश्चन जेई मेंस में आ रखे हैं लुल्लू लुल्लू से क्वेश्चन। ठीक है, और 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन। अब देखो ए की वैल्यू अगर ये दी हुई है तो ए की पावर 32 दे रखा है इसके बराबर, तो हमें बताना है कि अल्फा क्या होगा। फिर बेसिक सेम हमें वही करना है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर या ए का क्यूब निकाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा है तो बस ए की पावर 32 में वही पैटर्न लगा करके सीधा आंसर निकाल देंगे। तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर के निकाल देंगे, ए मैट्रिक्स ये लिखा मैंने माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर भी करते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मैं ए स्क्वायर निकालूंगा तो देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब इसको इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वाला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि कॉस 2 अल्फा के बराबर आता है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, बाकी से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, तो किसी भी एक एलिमेंट में जहां पर अल्फा है मैं उसका यूज कर लूंगा, बाकी चीजों का यूज क्यों करना, क्यों हमें इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करा कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इनके एंगल दो बार ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पर क्यूब होगा तो ये 3 अल्फा बन जाएगा कॉस का, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर कॉस 4 अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए की पावर 32 है तो ये हो जाएगा कॉस 32 अल्फा, जो कि बराबर होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के, क्योंकि मैंने इसका भी फर्स्ट एलिमेंट लिया। ठीक है, बस हो गया। तो ये हो गया कॉस 32 अल्फा, ये हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 32। ऐसे सिंपल आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, कोई भी इसको आराम से कर सकता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यहां पर दे रखा है अगर ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू ये दी है, जो इसके बराबर नहीं है, यानी कि अल्फा और बीटा की कुछ भी वैल्यू होगी बट वो 0 नहीं है, तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए और भी लिखा हुआ है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर वो बी के ही बराबर आएगा। और ए प्लस डी बराबर में दे रखा है 2021। ए प्लस डी अगर इसमें ध्यान से देखो तो ए प्लस डी, यानी कि मैंने डायगोनल को प्लस कर रखा है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर मैंने उसको डायगोनल को प्लस करा है तो हम जानते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, ये ट्रेस ऑफ ए की बात हो रही है, यानी कि इस मैट्रिक्स का क्या लिखा रखा है, ट्रेस। ठीक है, और वो ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2021। अब यहाँ पे लिखा है ए प्लस डी की वैल्यू 2021 है, तो यहाँ पर एक स्मार्ट दिमाग लगाते हुए हम ये मान के चलेंगे कि जो ए है इसमें मैंने इसको 0 एज्यूम कर लिया और डी मान लिया 2021 है, क्योंकि इसका सम कितना होना चाहिए, ट्रेस के बराबर होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करना है, तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0, ये हो जाएगा इसकल टू में बी के बराबर आएगा, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये से 0 ये हो गया बी बीटा, ये इससे होगा अल्फा सी प्लस डी बीटा, जो कि बराबर होगा अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये अगर बी बीटा अल्फा के बराबर, अल्फा डी बी बराबर में बीटा।
ठीक है। अब जो भी गिवन था उसके हिसाब से मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि डी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली 2021, वो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ अल्फा सी प्लस में 2021 बीटा बराबर में बीटा, तो अल्फा सी बराबर हो जाएगा माइनस का 2020 बीटा। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूँ डी बीटा बराबर में अल्फा की वैल्यू है माइनस का 2020 डी बाय सी, तो बीटा से बीटा कट गया, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2020। ठीक है। अब यहाँ से मैं एक कंक्लूजन पर आ गया। अब क्या करना है, हमें फाइंड इसकी वैल्यू करनी है। तो इसको ध्यान में देखूं, इसमें क्या बोला है, एडी माइनस बीसी करा, यानी एडी माइनस बीसी। ये हम तब करते हैं जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यानी कि मुझे क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैंने इस वाली मैट्रिक्स में इसको जीरो मान लिया था इसके हिसाब से, क्योंकि मेरे को ट्रेस गिवन था। तो मैं इसी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, जीरो माइनस बीसी, और ये बीसी की ही तो वैल्यू है, आ गया आपका आंसर, सीधी सी बात है। तो है कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अप्रोच लगाना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी से कब करोगे, जब आपने एक बार ये क्वेश्चन करा होगा, आपने ऐसे रूल्स पहले कभी अप्लाई करे होंगे। तो इसीलिए आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे, इतने ही चांसेस है कि आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं आगे वो कम गलत होने के चांसेस सबसे कम हो, और आप टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जेई एडवांस का क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा है। द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या है, द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस ये डिफाइन होता है विद द सम ऑफ द डायगोनल्स। ये तो सबको ही पता है कि ट्रेस हमने क्या सीखा था, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल का सम जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे ट्रेस कहते हैं, और वो मैट्रिक्स है 2x2 की। ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि हमें ये गिवन है कि सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो 3 गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द ट्रेस ऑफ ए का क्यूब, यानी कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका अगर क्यूब करेंगे और इसका ट्रेस निकालेंगे तो वो -18 के बराबर आएगा। यानी ट्रेस ऑफ ए का क्यूब बराबर होगा -18। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी गिवन है हम लोगों को, उनको ध्यान में रखते हुए हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो भी मैट्रिक्स को मैं एज्यूम करूंगा, मानूंगा, उसी का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। अब यहाँ पे लिखा है ट्रेस ऑफ ए, यानी कि मैं मान के चलूंगा इसमें जो भी होगा इन दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। तो मैं एक एलिमेंट को 0 मान लूंगा, दूसरा एलिमेंट अपने आप ही 3 ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है। अब मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो यहाँ निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 0b(c)(3), देन मैंने फिर मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर जब मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा bc, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0, ये आ जाएगा 3b, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 3c, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम bc + 9। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्यूब निकालना, क्योंकि मुझे स्क्वायर से मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ही ए मैट्रिक्स से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं क्यूब निकाल रहा हूँ मैट्रिक्स का, तो मुझे उसमें केवल इन दोनों एलिमेंट के ही मतलब है, केवल मुझे इन दोनों एलिमेंट से ही मतलब है, इन दोनों से मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेस में डायगोनल का सम होता है। तो यहाँ पर भी मैं जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं उसी पे फोकस करूंगा जिसका मेरे को जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो फर्स्ट रो ये इसको इससे करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3bc। देन मैं इसकी बात करूंगा, ये इससे होगा तो ये हो जाएगा 3bc + 3bc + 27। ये आ गया एक क्यूब। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो इन दोनों को मुझे सम करना है, यानी 3bc + 3bc + 3bc + का 27 बराबर होगा -18 का, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। अब ये हो गया 9bc, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये हो जाएगा 5, 3 और 4 ये कट गया इससे, यानी bc की वैल्यू आ गई -5। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आंसर फिनिश नहीं हुआ है, मुझे करना है जो भी मैट्रिक्स मैंने ए एज्यूम करी थी उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो यानी इसका अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0 माइनस का bc, और bc की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। तो जेई एडवांस का ये जो क्वेश्चन था ये भी कुछ ज्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं था, चिंदी क्वेश्चन था। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये सीरीज पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप तो पढ़ ही रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। टिल देन मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।